प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। मेरे साथ लूडो खेलोगी? अभी नहीं, बाद में। पहले मुझे मेरा काम करने दे। नानी के यहाँ आकर भी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? राजू, हम रामनगर जा रहे हैं ना, जानते हो ना? हाँ, तो क्या हुआ? और वहाँ जाकर पढ़ने के लिए कुछ किताबें। क्या करोगी किताबें लेकर? वहाँ तो सिर्फ खेलेंगे। आओ ना, अभी लूडो खेलते हैं। राजू, डोंट डिस्टर्ब मी। नानी माँ देखो, राजू मुझे तंग कर रहा है। राजू, इधर आओ। टीवी देखो, दीदी को तंग मत करो। हाँ नानी माँ, आ रहा हूँ। नानी, कापू आंटी की किताबें कहाँ हैं? कहीं कहीं ड्रॉर में होगी। आप? ईशा दीदी घर पर है? आप कौन है? मैं मेहंदी लगाने वाली हूँ। ओह, अगर मैं भूल नहीं रही हूँ तो प्रीति की बिटिया है ना? हाँ। अरे वाह वाह, कितनी बड़ी हो गई है। आप मेहंदी लगाने आई हैं? लगाने तो आई हूँ, तू लगाएगी? हाँ, लगवानी तो थी, मगर आज बहुत काम है और हम बाहर भी जा रहे हैं। अच्छा। अरे तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। आज ही तुमको फुर्सत मिली? पर आज तो नहीं हो पाएगा, आज हम लोग बहुत बिजी है। तुम एक काम करो, तुम 10-15 दिन के बाद आ जाना, हम लोग वापस आ जाएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, मैं चलती हूँ। सुनिए, आपने तो मेरा घर देखा ही नहीं है। मैं 15 दिन के बाद वापस आ जाऊंगी, आप यहीं आ जाइए, नानी माँ आपको भेज देगी। जरूर आ जाऊंगी बिटिया, अब मैं चलती हूँ। ठीक है। नानी माँ, जब हम रामगढ़ से वापस आएंगे ना, आप मेहंदी वाले को हमारे घर भेज दीजिएगा। अभी क्यों ना लगवा ली? अभी लगवाने से कैसे होगा? 3-4 घंटा तो लगेगा ही, तभी तो मेहंदी रंग लाएगी। अच्छा, तो इतनी बड़ी हो गई है कि मेहंदी के रंग लाने का वक्त भी तुझे पता चल गया है। ठीक है, मैं भेज दूंगी। अब तुम लोग कुछ खा लो। बहू, जरा इधर आना। हाय माँ जी। मामी, काकू आंटी की किताबें ऊपर भी रखी है? नहीं बेटा, ऊपर तो नहीं है, जो है यहीं पे है। आपने बुलाया माँ जी? हाँ, क्या कर रही हो? कल जाना है, आज पैकिंग के सिवा कर भी क्या सकती हूँ? आप तो उनको जानती ही है ना, उनका वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन, बस। तुम तो जानती हो, कंपनी के कामों में वो बिजी रहता है। मामी, मुझे ब्रेड और ऑमलेट चाहिए। हाँ बेटा, अब भी लाई। पर प्रीति अभी तक नहीं आई। टापू भी तो कहकर गई थी कि जल्दी वापस आ जाएगी, फिर मेरे साथ मार्केट जाएगी, उसका भी पता नहीं। यंग जनरेशन भाई, यंग जनरेशन, क्या कर भूल जाना, यही आजकल के बच्चों की आदत। नाना जी, पापा से कहिए ना, हम लोग ट्रेन में जाएंगे। हाँ नाना जी, कहिए ना। तू भी? हाँ। ट्रेन से? हाँ नानी जी, बहुत मजा आएगा। कितने दिन हो गए ट्रेन में सफर नहीं किए। अरे बेटा, मैं भी तो ट्रेन से ही जाना चाहता हूँ, पर वो तुम्हारे पापा मामा हैं, उनके पास वक्त होगा? वो लोग तो बिजनेस को जिस तरह बढ़ा रहे हैं कि उनके पास अपने लिए वक्त नहीं है। बिजनेस तो आप भी करते थे जी, लेकिन मुझे वक्त देते थे। वो जमाना और था तापू की माँ, अब जमाना बदल गया है।
आजकल तो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, आइडियाज एंड टाइम। हाँ लिखो, एक काम कर दो, तू अगर कोशिश करके देख उन्हें राजी कर सके तो मुझे कोई एतराज नहीं ट्रेन में जाने में। ठीक क्यों है बेटे? नानी जी। हाँ हाँ भाई, मैं पापा को फोन करके आ रही हूँ। चल लूडो खेले। हाँ खेलिए। मनीषा। हेलो पापा। हाँ बोलो। पापा हम रामगढ़ ट्रेन से जा सकते हैं? ट्रेन से? हाँ पापा, बहुत मजा आएगा। जानता हूँ, लेकिन आजकल ट्रेन में कितना रस है जानती हो? हॉलीडेज चल रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कोशिश कीजिए ना पापा प्लीज। तुम जिद छोड़ दो। एक बार जो बात कह दी वो समझ में नहीं आती। हम लोग रामगढ़ जा रहे हैं, वो भी बाई कार। यू अंडरस्टैंड? यस पापा। अच्छा, तुम्हारी मम्मी आ गई? मम्मी शायद बाहर गई है। अच्छा मम्मी आ गई है। होल्ड ऑन प्लीज। हेलो मम्मी, पापा का फोन। तो पकड़। हाँ बोलिए, क्या बात है? आ गई तुम? हाँ पूछो मत, हालत खराब हो जाती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस ट्रिप में मुझे माफ करो, लेकिन तुम सुनो तब तो। तुम्हारी वहाँ जरूरत है प्रीति। हो, कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें और चिरंजीव को मिलेगा और जरूरत मेरी पड़ेगी। आई विल टेल यू लेटर ऑन। अच्छा सुनो, ये लिकू को समझाओ कि वो ट्रेन से जाने का इरादा छोड़ दे। आज मेरा ऑफिस का लास्ट डे है। आई एम वेरी बिजी, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ। कमाल है, डिस्टर्ब कौन कर रहा है? एनीवे, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, ओके? आइए अर्जुन साहब। सर मैं मेहरा साहब के पास गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं सर। पता नहीं क्यों वो आदमी काम करने को तैयार ही नहीं। अर्जुन साहब, आपको इस कंपनी में क्यों रखा गया है आप जानते हैं? जानता हूं सर, लेकिन क्या करूं, मेहरा जिनसे हमारा काम बन सकता है किसी भी कीमत पर मुझसे मिलने को तैयार ही नहीं। बहाने हैं सब। हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी होती है अर्जुन। देवी देवताओं की भी कमजोरियां नहीं है, उन पर उनके मन मुताबिक चढ़ावा ना चढ़े तो उनकी भी कृपा नहीं होती। और मेहरा जैसे लोगों को भी कमजोरी होती है। अब आगे क्या करना है तुम जानो। आरबीसी का ये प्रोजेक्ट अगर हाथ से निकल गया तो तुम अपना इस्तीफा यहीं जमा कर देना, समझे? आओ चिरंजीव। क्या हुआ अर्जुन आरबीसी प्रोजेक्ट का? आई एम ट्राइंग सर। टू हेल विथ योर ट्राई। आई वांट रिजल्ट, ओनली रिजल्ट एंड नथिंग मोर। देखो अर्जुन, ये प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, तुम्हें क्या हो गया है? देखो कंपनी की तरक्की में ही तुम्हारा फायदा है। मैं समझ सकता हूं सर। ट्राई योर लेवल बेस्ट, और मिस्टर कपूर को जो कुछ भी चाहिए, वट एवर इज रिक्वायर्ड, जस्ट थ्रो हिम। काम निकालो यार। मनीष, आई एम श्योर दिस टाइम ही विल ब्रिंग द जॉब। लेट्स होप सो। अब एक काम करो, दास बाबू को भेज दो, चेकबुक और आरबीआई अकाउंट लेके आए। राइट सर। इनको तो सिर्फ बहाने चाहिए। आई नो मेहरा को क्या चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन स्टाफ पे जरा कम रौब जमाया कर। कभी कभी ये जरूरी होता है। बाय द वे, घर से फोन आया था। क्या? बच्चे जिद कर रहे हैं ट्रेन से जाने के लिए। एंड यू नो, ट्रेन में जाना आजकल कितना ट्रबलसम जर्नी हो गई। अगर जिद कर रहे हैं तो इसी में रिजर्वेशन करवा देते हैं। नो नो, रहने दे। एक गाड़ी तुम ड्राइव कर लेना, एक के लिए ड्राइवर ले लेंगे। मैंने दास बाबू से कह दिया है। दास बाबू, अभी तक आपका ड्राइवर नहीं आया? सर कल वो आपके पास पहुंच जाएगा, मुझे ट्रस्ट करें। दास बाबू, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि पिताजी को रैश ड्राइविंग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे मालूम है सर, बड़े साहब के नेचर से मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ। सर ये चेक है, इनका पेमेंट आपके ऑप्शन से भी करना होगा। और इसके अलावा सर जो भी इम्पोर्टेंट मेल्स होंगी मैं सब आपके पास रामगढ़ भेज दूँगा। राइट। दास बाबू, हमारे एब्सेंस में ऑफिस का ख्याल रखिएगा। हाँ जी सर। और कोई भी चेक आए ना, आप वो हमें भेज दें। जरूर सर। आप तो बहुत पुराने आदमी हैं हमारे। जी हाँ, सब आपकी मेहरबानी से। स्ट्रिप में कोहली को शीशे में उतारना होगा। राइट की बात, इसीलिए तो ये ट्रिप बनाया गया है, क्योंकि मल्होत्रा ही वो मिडिल मैन है जिसकी वजह से हम कोहली तक पहुंच सकते हैं। एनीवे, तुम पेपर्स रेडी कर लो और कुछ कैश ले लो साथ। दीदी आपने कौन कौन सी साड़ियाँ ली? साड़ियाँ का मैंने तो ज़्यादा सूट ही ली है। सूट? क्यों? वहाँ पे ठंड ज़्यादा होगी। ओह हाँ, तब तो मैं भी 2 एक रख लेती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, रख ले। बहू, हाँ माँ जी। काकू ने तुझसे कुछ कहा था?
नहीं तो माँ जी। ओ, न जाने कहाँ गई। आजकल तापो बहुत मनमानी हो गई। तू ठहर, मैं देखती हूँ। हेलो 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 डार्लिंग। तुम इस वक्त, तुम्हारा दिमाग ठीक है क्या? देखो घर में सब कोई है, तुम बाद में फोन करो। हाँ, कौन बोल रहा है? कोई बगल में है क्या? मैं दीपक बोल रहा हूँ। अपने डार्लिंग की आवाज नहीं पहचाना? शट अप, नॉनसेंस। हेलो, मैं बेकार की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं दीपक 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 स्पीकिंग। इडियट, रॉन्ग नंबर था। इडियट की तरह बात कर रहा था। फिर इतनी देर तक बात करने की क्या जरूरत थी? सचमुच मुझे फोन रख देना चाहिए था। और आजकल फोन पे ऐसे नॉनसेंस होते ही रहते हैं। तू ठहर, अभी ठिकाने लगा। हेलो, हु द हेल यू आर? ओह सॉरी, तब तू? हाँ बोल। हाँ, माँ को एक मिनट। हाँ माँ, तुम्हारा फोन। तापू। ये लड़की तो कुछ समझती नहीं। हाँ बोल, तू कहाँ से बोल रही है? कल जाना है, अब तक तू बाहर है क्या? आने में देर होगी। तापू, ये सब क्या है? तू जानती है तेरे भैया ये सब पसंद नहीं करते। हाँ, कितने बजे? 7 बजे? ठीक है, 7 बजे के अंदर ही चले आना। अजीब लड़की है, न जाने कहाँ कहाँ घूमती है। किंतु तुम्हें प्रेम करने से मुझे मरना होगा, क्या ये अस्वाभाविक नहीं? किंतु मुझे आशा है, मैं आशा करती हूँ। ये सब मेरे लिए तो नहीं। ये सब मेरे लिए तो नहीं। चुप रहो, शांत रहो, हिलो नहीं। वो रुमाल जिसे मैं इतना चाहता था और जो मैंने तुम्हें दिया था, वो तुमने केशव को दे दिया। नहीं 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 प्रकाश, ऐसे नहीं, जैसे लाइन में कोई जान ही नहीं है। कम ऑन, ट्राई टू फिल द लाइन। जो तुम बोलो वो तुम्हारे दर्शकों के दिल और दिमाग पर एक नक्श बना दे। वो रुमाल जिसे मैंने इतना चाहा, वो रुमाल। देखो देखो प्रकाश, लिसन 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 लिसन। देखो ये रुमाल कपड़े का रुमाल जरूर है, पर इसकी बुनाई भावनाओं के सूत से हुई है। इसे महसूस करो, फील करो, और अपने इस मोहब्बत को दर्शकों के दिलो दिमाग पर उतार दो। कम ऑन। अरुण, तेरी मोहब्बत आ गई। ओह गॉड। रिहर्सल चालू रखो, आई विल बी बैक सून। मोहब्बत का एहसास, लेकिन यहाँ मोहब्बत है कहाँ? हाय। सॉरी तापू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लिसन। मैंने सोचा था कि रिहर्सल 4 बजे तक खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, पर देखो अभी तक इसी में बिजी हूँ। I know Arun, you love theatre, not me. Yes, I love theatre. ये मेरी जिंदगी है। और मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। ओह डार्लिंग, लिसन। सच तो ये है, मैं तुमको भी उतना ही प्यार करता हूँ। तो फिर घर पर आकर मम्मी डैडी से बात क्यों नहीं कर लेते? अब इनसे वक्त मिले तब ना। ओह, तो आजकल डांस, आर्ट फॉर्म, थिएटर, ये सब एक स्टेटस सिंबल बन गया है ना? देखो मैं स्टेटस मेंटेन करने के लिए सब नहीं करता। आई लव दिस आर्ट फॉर्म। तुम्हें पता है ना मेरे भैया को ये सब पसंद नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ अपने मम्मी डैडी को मनाने के लिए। देखो कल हम लोग रामगढ़ जा रहे, यू रीच देयर, समझे? रामगढ़? रामगढ़। ओ हाँ, रामगढ़। हॉलीडे मूड भी रहेगा, अपनी बात बन जाएगी। अब देखो, ये फैसला करना मुश्किल है कि मैं रामगढ़ पहुंच पाऊंगा या नहीं।
मैं कुछ नहीं जानती। चिट्ठी मिलने पर यू हैव टू रीच देयर, ओके? और मैं कुछ कर बैठूं। लिसन 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 तापो लिसन लिसन। कल मैं तुम्हें एक फोन करता हूँ। कल? हाँ फोन कल। देखना, आज पहुंचते रात के 10 बज जाएंगे। What a boring journey! एक जगह चिपक के बैठे रहो। लेकिन बाहर के नज़ारे तो देखो, ट्रेन में तो हमेशा जाती रहती है, ऐसा नजर आता है क्या? अरे बैठे बैठे तो हड्डियों में दर्द होने लगा है। और देखो, इस गाड़ी में टेप भी नहीं है। उनके गाड़ी में कितनी म्यूजिक चल रही होगी। They must be enjoying so very much. ये गाड़ी में बैठे बैठे थक गई मैं। सारा दिन गाड़ी में बैठना पड़ेगा। Really tiring journey रे। क्यों? रास्ते में भी एक के बाद एक ढाबे आएंगे, चिकन तंदूरी खाना जम के। अरे चिकन तंदूरी को छोड़ो, फिलहाल तो किसी चाय की दुकान पे रुको। जा रहा है। अरे अपना ये भोपो बंद करो ना भाई। सुबह सुबह से लॉन्ग जर्नी पे ले आए। वो देखो सामने एक ढाबा है, चलो वहीं चाय पीते हैं। चल वहीं चल। अरे अंगड़ाई क्यों लेती हो? ये लोग साल में तो सिर्फ एक ही बार सजा देते हैं हम लोगों को। हाँ भाई कह लो हम लोग तो साल में एक ही बार सजा देते हैं, लेकिन आप लोग हमें रोज रोज जलाती हैं। अच्छा, तो हम आपको जलाते हैं? नहीं, हमारी आरती उतारती हो। रास्ते भर तो लड़ती आई हो, चाय पी लो। अरे भैया 7 चाय बनाना, मलाई मार के स्पेशल। और मनीष, बच्चों के लिए स्पेशल बिस्कुट भी मंगवा। नहीं बाबूजी, रहने दो, पेट भी इतना खराब हो जाए। अरे बहुत सारे लोग यही बिस्कुट खाते हैं, उनका पेट तो खराब नहीं होता। बाबूजी हम लोग बचपन में यही आते थे ना। तब ये इतना बड़ा नहीं था। नाना जी मुझे बिस्किट चाहिए और चिप्स भी। चिप्स भी? नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। राजू तो इधर आ। नाना जी लूडो खेलिएगा? मैं लूडो लेके आऊँ? तब नाना जी मुझे चाय पिलाइए। नहीं बाबूजी। क्या रे, पहले बिस्किट अभी चाय। देखा, नाना के पास आके इसका चालू हो जाता है। छोड़ो ना दीदी, बच्चा तो है। अरे तुमने कहावत सुनी है ना, बच्चों और बुजुर्गों में खूब जमती है। अच्छा सुनो, यहाँ की चाय बहुत अच्छी है, जल्दी पियेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लंच कहीं और लेंगे। हाँ भाई सुनो, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि घर पहुँचने में देर हो जाएगी और रास्ता भी ठीक नहीं है। आए दिन डकैती वकैती होती रहती है। यू आर राइट। अरे यार चाय जल्दी लाना। सब सो रहे हैं। मैं नहीं सो रही हूँ नाना जी। नाना जी, इस रास्ते पर क्या सचमुच डाकू आते हैं? ये जान के तुम्हें क्या होगा? इसलिए कि डाकू तुम्हें आकर पकड़ के ले जाए, समझी? फालतू बातें करते हैं। चल सो जा। और कितना टाइम लगेगा? लगभग 3 घंटे। हाँ वो भी रास्ता ठीक रहा तो, नहीं तो और भी टाइम लगता। अरे लगता है कोई आदमी बीच रास्ते में खड़ा है। अरे गाड़ी मत रोकना, स्पीड बढ़ाओ, जल्दी चल। ये आदमी तो सीधे गाड़ी की तरफ आ रहा है। क्या बात है, गाड़ी क्यों रोक दी? यार अपनी गाड़ी पीछे रुक गई है। अरे लगता है हमसे आगे वाली गाड़ी से टकरा गया। पता नहीं यार, ड्राइवर भी अजीब है, रह के बाथरूम जाता है, गाड़ी रोकता है, फिर उसने गाड़ी रोक दी। अरे ये इलाका सेफ नहीं है, चल पीछे ले जल्दी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये गिरा कैसे? अरे इसके पांव से तो खून बह रहा, डोल भी नहीं रहा है। लगता है बेहोश हो गया। बाबूजी इस सुनसान जगह पे आपने गाड़ी क्यों रोक दी? ये इलाका सेफ नहीं है। हाँ सेफ नहीं है, देखो क्या है। अरे ये क्या है? ये क्या है? खुद ही एक्सीडेंट किया और मुझसे पूछते हो ये क्या है? एक्सीडेंट? हमने? क्यों चरणजीत, तुम लोगों ने ये एक्सीडेंट किया है ना? नहीं पिताजी। नहीं पिताजी के क्या मतलब? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि ये लड़का तुम्हारी गाड़ी से टकराया और गिर पड़ा। क्या कह रहे हैं पिताजी? बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है, इतनी रात में आप लोग क्या कर रहे हैं?
अरे बाप रे बाप, ये तो एक्सीडेंट हो गया है। अरे चलो 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 यहाँ से चलो चलो, पुलिस के केस में कौन फंसेगा, चलो 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 जल्दी चलो। क्या हुआ बेटे, क्या हुआ? क्या हुआ लेको? लेको क्या हुआ? क्या हुआ? ना जाने मुझे ऐसा लग रहा है पानी लाना। तब जल्दी ना, संभल के संभल के ये ले पानी। मुंह पे दे। अब कैसे फील कर रही है बेटा? मम्मी मम्मी, दीदी जब डर जाती है तब उल्टी करने लगती है। हाँ चुप। जाओ तुम गाड़ी में जाओ, आराम करो, ताबू से गाड़ी में ले जाओ। हाँ चलो, यहाँ देर करना ठीक नहीं है। चले यार, हम भी चले। अरे ऐसे कैसे चले जाएंगे? इसे ऐसी हालत में छोड़कर भागे जा रहे हो? कौन भाग रहा है पिताजी? अब इस मुसीबत को गले लगाना ठीक नहीं। आजकल हर कोई यही सोचता है चिरंजीव कि बेकार की मुसीबत। ये मुसीबत नहीं तो और क्या है? ना रिश्ता, ना नाता, ना जान, ना पहचान, इससे हमारा संबंध है क्या? तुम गलत कह रहे हो मनीष। इससे हमारा संबंध है, रिश्ता है, और वो है इंसानियत का रिश्ता, जो आजकल कम होती जा रही है। अरे इसके पांव से तो अब भी खून बह रहा है। अरे कपड़ा है किसी के पास? नाना जी ये लीजिए। लो, आंखें मूंद कर गाड़ी चलाते हैं। न जाने ये बेचारा कौन है, कहां से आया है, कहां जाएगा। चिरंजीव, मनीष, जल्दी से इसे गाड़ी में ले चलो। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? इसे ले जाने से कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी होगी मालूम आपको? अरे पुलिस केस होगा तो कौन संभालेगा उसे? उसे मैं संभालूंगा। चलो जल्दी उठाओ इसको। मनीष, तुम तो जानते हो पिताजी ने जो एक बार फैसला कर लिया सो कर लिया। ओके, अब तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो? प्लीज जाके गाड़ी में बैठो। जाओ जाओ तुम लोग बैठो। ड्राइवर जी जल्दी से इधर आइए, जरा हाथ लगाइए। क्या है, क्या हो रहा है इतनी रात को? यहाँ क्यों खड़े हैं? वो क्या है सर कि लेडीज वगैरह साथ में है, जरा बाथरूम वगैरह के लिए। ठीक है, जगह सेफ नहीं है, जल्दी से अपना काम करके चलते बनो। जी सर, हम लोग चले जाते हैं। ये पिताजी भी अजीब अजीब मुसीबत पाल बैठते हैं। अरे चले थे मौज मस्ती करने और रास्ते पर पड़ी मुसीबत गले लगा ली। देर हो चुकी है। अरे देखो देखो, इसे फिर से कुछ हो गया, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। कोई हॉस्पिटल नहीं, जो कुछ करना है घर पे ही जाके करेंगे। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो? अरे तुमने अभी देखा ना, पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है। अगर कुछ हो जाएगा तो कौन संभालेगा उसे? पर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे अब जो कुछ होगा घर पर चल के देखेंगे, डॉक्टर सिंह को दिखाएंगे। अरे एक बार देख तो लो। अरे बाबा तुम लोग चुप भी करोगी? मैं क्या डॉक्टर हूँ? अरे चल ना यार, टाइम वेस्ट। डॉक्टर सिंह है ना। कैसा है वो अभी? डॉक्टर आया है चेक करने के लिए। ओह, क्या लिख रही हो? तुमसे इससे क्या मतलब? और ये बैग किसका है? ये उसी का ही है। जाओ रख के आओ। अब जाओ भी, मुंह मत ताको। थैंक यू डॉक्टर, अगर आप नहीं होते तो हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। परेशानी अभी टली नहीं है। मैंने फर्स्ट एड दे तो दिया है, एटीएस का इंजेक्शन भी दिया है, लेकिन मुझे लगता है उसके बाएं पैर की हड्डी टूट गई है। हो सकता है उसका एक्सरे करना पड़े। और उसके लिए आपको इसको अस्पताल ले जाना होगा। आप तो जानते हैं अस्पताल ले जाने से पुलिस केस वगैरह। हाँ, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इसका इलाज यहीं पे कीजिए? हाँ डॉक्टर, आप हमें पुलिस हैरेसमेंट से बचाइए, जो कुछ इंतजाम यहीं कीजिए। देखिए एक्सरे मशीन की जरूरत है, यहीं मंगवा लीजिए। मुझे लगता है कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। कुछ कीजिए डॉक्टर प्लीज। देखिए मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन हो सकता है इसमें आपके काफी पैसे खर्च हो जाए। इस बात की आप फिक्र मत कीजिए। ओके, आई विल ट्राई। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ये सब बाबूजी की देन है। सड़क पर पड़ी मुसीबत घर ले आए। मेरा बस चलता ना, मैं उसे हाईवे पर ही छोड़ देता। अरे हम लोग यहाँ बिजनेस के लिए आए हैं, न कि रिलीफ सोसाइटी चलाने। मजबूरी थी और पुलिस वालों ने भी देख लिया था, और ये बुरी तरह से घायल भी हो चुका था। इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। लेकिन हम मुसीबत में तो पड़ जाते ना। देख
मुझे कोर्ट कचहरी बिल्कुल पसंद नहीं। और फिर बाबूजी का ह्यूमनिज्म भी तो है। चलो हम पुलिस के झंझट से बच गए। तुम ठीक कह रहे हो। क्या कहा डॉक्टर सिंह ने? ठीक है, मामूली सी चोट आई है, ठीक हो जाएगा। लेकिन मामूली सी चोट में इतना खून तो नहीं बहता। खैर, ऐसा करो, तुम में से कोई एक आज रात यहीं उसके पास रुक जाओ। न जाने किस वक्त उसको किस चीज की जरूरत पड़े। फिर वो चल फिर भी तो नहीं सकता है। मैंने दुखीराम से बात कर ली है, वो यहाँ रुक जाएगा। हाँ, रुकने को तो कोई भी रुक सकता है, लेकिन अपनों में से कोई रुकता तो बात ही अलग थी। आखिर वो हमारा मेहमान है। सुना, मेहमान है, वो भी बिन बुलाया। दुखी भैया। ठीक ही है मालकिन, रात को काफी दर्द था, देर रात तक जागते रहे, बाद में सो गए, अभी भी सो रहे हैं। अरे दुखिया, साहब उठ गए क्या? नहीं सरकार, अभी भी सो रहे हैं। मैंने सोचा उठ गए हो तो चाय वाय के लिए पूछ लूं। रात ज्यादा तकलीफ तो नहीं थी? हाँ सरकार थी। मैंने पूछा पानी वानी पियेंगे तो ना कहकर सो गए। आओ तो जरा देखें। देखो दुखिया, साहब का ठीक से ख्याल रखना। उन्हें किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, समझ गए ना? जी मालिक। वो कल रात रास्ते पर जो लड़का मिला, पता चला वो कलकत्ते से ही है। वो कैसा है? माँ, ऐसा है कि उसकी पैर की हड्डी टूट गई है, तो डॉक्टर सिंह ने प्लास्टर करवा दिया है। बस ये बाबूजी के चलते मुसीबत गले आ गई। और क्या करते, रास्ते पर थोड़े ही छोड़ देते। हाँ, वो डॉक्टर सिंह कह रहा था कि वो एमएससी कर रहा है जियोलॉजी में, जंगल पहाड़ गांव घूमकर अपना रिसर्च मटेरियल कलेक्ट करता रहता है। यहाँ भी वो इसी सिलसिले में आया है। लोगों का भी अजीब अजीब इंटरेस्ट रहता है। एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? माँ, नाश्ता हो गया। क्यों, यहाँ आके भूख खत्म हो गई क्या? नहीं दीदी, पेट भर गया। हाँ, इस जल प्लेस पर आकर सबकी भूख खत्म हो जाती है। लेकिन चिरंजीव, तुमने बताया नहीं, इतने रात में बीच सड़क पर वो क्या कर रहा था? माँ, इससे ज्यादा कुछ पता नहीं मुझे। वैसे डॉक्टर सिंह ने जितना बताया वही मैं आपको बता दिया। ये लीजिए। नहीं, मुझे और नहीं चाहिए, बस हो गया, मेरा पेट भर गया है। मनीष को दो। अरे तुम खाओ ना, मैं दे रही हूँ इन्हें, तुम खाओ। दो मनीष। सुनो, कल रात को कोई आया यहाँ पे? साहब लोग आए हैं रात को। जाओ खबर करो, पुलिस आई है। यार, ये आफत कब तक रहेगी? देखो, अभी तक तो ठीक से चल ही नहीं पा रहा है। कब जाएगा ये? ओहो, अंधे हो गए हो क्या? ऐसे भागे भागे क्यों आ रहे हो? वो क्या है साहब की पुलिस आई है। पुलिस? कुछ पूछ रहा है क्या? नहीं साहब, कहा है कि खबर दो। देखा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था इस मुसीबत को साथ न लाने के लिए। अब पड़ गए लेने के देने।
आखिर पुलिस को खबर लगी गई। पर पुलिस क्यों आई? चुप, शोर मत मचाओ। जो मुसीबत सामने है उसे संभालो। सुनो, पिताजी को खबर नहीं होना चाहिए। तुम पकड़ो इसे, चलो चल देखते हैं क्या होता है। मैं भी आपके तुम यही रुको। मैं संभालता हूँ, बोल तो रहा हूँ मैं संभालता हूँ। हाय चिरंजीव। अरे राजीव, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार मेरी आईपीएस की पहली पोस्टिंग यही हुई है। अरे ही इज माय फ्रेंड यार, माय फ्रेंड राजीव। यार तूने मुझे डरा दिया था, बिल्कुल डर गया था मैं। बाय द वे आई एम मनीष। ग्लैड टू मीट यू। मेरा बहन भाई। वेरी गुड। अच्छा तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? यार कलकत्ता गया था, ऑफिस फोन किया तो पता चला जनाब यहाँ घूमने आए हुए हैं। नहीं जनाब, मैं घूमने नहीं आया हूँ, अपना बिजनेस ट्रिप से आया हूँ। बस 2-4 डीलिंग्स है, हो गया समझो। विश यू ऑल द बेस्ट यार। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब मैं चलूंगा। नहीं ऐसे नहीं, चाय पी के जाना पड़ेगा। आज नहीं यार, फिर किसी दिन। बाय द वे भाभी जी आए हैं या नहीं? अरे यार सभी लोग आए हैं, मिलके तो जाओ। वेरी गुड, फिर किसी दिन आऊंगा, मिलूंगा। लेकिन ऐसे कैसे जाना होगा? चाय तो पीकर जाइए। हाँ। अरे आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं, फिर मिलेंगे। बाय। बाय। चलो। मैनेजर चाहिए। अच्छा देखेंगे। तुम लोग यहाँ क्यों खेल रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। नहीं डैडी, हम यही खेलेंगे। क्यों, क्या हाल है आपका? अभी तक नाराज हैं हमसे। क्यों, शराफत दिखा रहे हैं आप मुझे? ऐसे क्यों बात कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती? सीधी आके रात में मुझे धक्का दे दिया, यही शराफत है आप लोगों की? देखिए, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपको धक्का लग जाएगा। लगता है ड्राइविंग ठीक से सीखे नहीं आपने। किससे बात कर रहे हैं आप? इसने बचपन से ही स्टीयरिंग हाथ में संभाल ली, उससे। उसका तो नतीजा कल रात ही को देख चुका हूं मैं। बीच रास्ते में मैं तो गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहा था और आप मुझे मार दिया। रास्ते के बीच में इस तरह नाटक करेंगे तो गाड़ी कौन रोकेगा? क्या किया है मैंने? लिफ्ट ही तो मांगी थी आपसे और आप एक्सीडेंट करके भाग रहे थे। ये इंसानों का काम है? अच्छा, क्या आप कलकत्ता से आ रहे थे? कलकत्ते से कई रोज पहले ही आ गया था। तो रामगढ़ आए थे क्या? मेरा कुछ डेफिनेट नहीं है, मेरा काम ही घूम घूम कर होता है। मैं ज्योग्राफी में एमएससी कर रहा हूँ और लोगों को करीब से जानना मेरा शौक है। अच्छा एक बात बताइए, रास्ते के बीच में आधी रात को आप कहाँ से आ गए? मैं एक बंगले में रहता था, अचानक एक वीआईपी आ गया और मैं सड़क पर। कितनी समझाने की कोशिश की मैंने कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, पर वे समझे तब तो। क्यों, बस नहीं मिली क्या? पेपर में सिर्फ बस रूट का जिक्र सुना था। वैसे बसें चलती भी कहाँ हैं? सुबह से लेकर शाम तक, और फिर आपकी मेहरबानी का नतीजा। इतनी रात गए आप अकेले, इससे बड़ा हादसा भी तो हो सकता था आपके साथ। और कोई चारा ही नहीं था मेरे पास। मैंने सोचा कोई शरीफ यहाँ से गुजरेगा तो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, और मैं पहुंच गया यहाँ। इस तरह खरी खोटी बातें क्यों सुना रहे हैं आप? ये तो हम थे, वरना आपकी हालत और बिगड़ जाती। नहीं यार, ऐसा मत बोल, इनको चोट आई है। देखिए, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। सॉरी? व्हाट डू यू मीन बाय सॉरी? आप माफी मांग रहे हैं? आप कुछ ज्यादा ही इल्जाम लगा रहे हैं। इस हादसे के दोषी बराबर के आप भी हैं। दोषी मैं हूं? आप दोषी होने के बावजूद मैंने आपको पुलिस में नहीं दिया, ये कम है क्या? मैं सड़क पे पड़ा रहा हूं, आप गाड़ी से मुझे कुचल दें, और यही शराफत है आपकी? देख लिया, यही है आजकल का जमाना। नेकी कर दरिया में डाल। सुनिए, हम आपके नौकर नहीं हैं जो आप इस तरह चीख चीख कर बातें कर रहे हैं। हमें ये पसंद नहीं। तुमको चीखना है ना तो कहीं और जाकर चीखो, समझे? देखिए, आप मुझे तुम मत कहिए, कोई भी अजनबी मुझे तुम नहीं कहता, समझे आप? अब आराम कीजिए। राजू लेकर आना। नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? बस बोल दिया ना नहीं जाऊंगा। तुम जाओ ना, लेके आओ ना, मैं चलता हूँ। हर वक्त गुस्सा करता है।
जा, मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगी। मैंने नहीं, राजू ने। आपका पैर कैसा है? ठीक है। दुखीराम। जी साहब। बुलाने सुनते नहीं हो क्या? सुना तो साहब। अच्छा सुनो, मैंने जो तुम्हें समझाया वो समझ गए ना? जी साहब। और ये क्या हुलिया बना के रखे हो? जाओ कुछ साफ कपड़े पहन के आओ। और सुनो, मल्होत्रा साहब आ रहे हैं, चाय का इंतजाम करो और कुछ नाश्ते का भी। बहुत अच्छा साहब। जाओ। यार पहले प्रोजेक्ट के पैसे बाकी है, वो देना है। और पेपर्स है संग में यार। अरे यार ये मल्होत्रा भी एक कैरेक्टर है, आई टेल यू। आस्ते बोल, सुन लेगा। अब तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? हम लोग यहाँ नहीं आ सकते क्या? जी नहीं, आप लोग ऊपर रहें तभी बेहतर है। हाँ जाओ प्लीज। अरे कमाल है, इतनी सुंदर जगह में आके कोई अंदर बैठा रहता है क्या? अंदर ही बिठाना था तो यहाँ क्यों लाए? रहने देना यार इन लोगों को, लेट्स देम एंजॉय, इट मेक्स नो डिफरेंस। इट ऑलवेज मेक्स अ डिफरेंस। आप लोग दूर दूर ही रहें तभी अच्छा है, समझे? ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे रुक तो, गुस्सा क्यों करती है? दूरी तो रहने के लिए कह रहे हैं ना। अच्छा बाबा, हम लोग दूरी रहेंगे। ठीक है, आप लोग जाइए यहाँ से। गो, विल जॉइन लेटर ऑन। नो ओए गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा। ओ गुड इवनिंग बादशाह। कैसे हो क्या हाल है? अरे जगह बड़ी अच्छी है यार। भाई ये सब आप ही की बदौलत। वंडरफुल। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। बैठो जी, बैठो। और कोई तकलीफ तो नहीं है? बिल्कुल नहीं जी, एकदम नहीं, बिल्कुल। हाँ, आपने हमें बुलाया और हम हाजिर हो गए। अच्छा बोलिए अब क्या पेश किया जाए? चाय, कुछ ठंडा वंडा? अरे भाई ये वक्त तो चाय का है, चाय पेश किया जाए और फिर शाम के बाद मतलब अलग। मल्होत्रा साहब इस उम्र में भी। अरे भाई उम्र क्या चीज है, असल तो दिल है, दिल। बिल्कुल ठीक कहा हमने। और सुनाइए, क्या हाल चाल है इलाके में सबका? अरे भाई वो पुरानी जो मुलाकात थी, पहली मुलाकात है। हाँ। अरे अभी भी मुझे याद है। क्या वक्त गुजरते देर नहीं लगती, फिर भी वक्त बेवक्त आप ही के पास काम के लिए आना पड़ता है। अरे बिल्कुल आएगा बादशाह, आप नहीं आओगे तो कौन आएगा? और मैं भी करने के लिए तैयार हूँ, एक। हाँ मैं भी तो करने के लिए तैयार हूँ, पर क्या बात है कि वो पिछली डीलिंग्स की कुछ मतलब समझ गए ना। थैंक यू। ये लीजिए मल्होत्रा साहब। हाँ, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, अब मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र करने की आपको कोई बात नहीं है। अब आप बताइए कि आपकी क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि मैं बताता हूँ। देखिए, डिफेंस का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, वो हमें मिलना चाहिए, ये आपको करना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन उसके पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। ये लेकिन वेकिन से मुझे कोई वास्ता नहीं। यू हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट। और आप किसी बात की फिक्र ना कीजिए, आपका सब काम टाइम से हो जाएगा। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग नहीं जानते हैं कोहली साहब कड़क मिजाज के आदमी। हाँ अरे भाई वो अपने पुट्ठे पर किसी को हाथ ही नहीं रखने देते। पैसों की लालच उनको है ही नहीं, और फिर घर के वेल ऑफ है। इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं किस तरह से कैसे इस काम को करूं। लेकिन आपको तो कुछ करना ही होगा। आपकी मिसेस हैं क्या? हाँ। बुलवा दूं, इंट्रोडक्शन करा दूं आपका? अरे नहीं यार, रहने दे, पार्टी में मिलवा देंगे। हाँ मल्होत्रा साहब, बोलिए कोहली साहब का क्या किया जाए? बादशाह, आप दोनों एक पार्टी दो, शानदार पार्टी, ठीक है? और शहर के सब फेमस लोगों को इनवाइट कर दो, और साथ ही साथ कोहली साहब को भी इनवाइट करो, ठीक है ना? लेकिन याद रहे, इस गल के बारे में कोहली साहब को जरा भी पता न चले। फिर मैं देखता हूं क्या किया जाए। ठीक है, हम लोग एक पार्टी दे देंगे। मगर याद रहे बच्चों,
पार्टी शानदार होनी चाहिए एकदम। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। हाँ, एक बात और, पार्टी में आपकी मिसेस तो जरूर आएंगी। मैं चाहता था कि अगर वो मिस्टर कोहली के इर्द गिर्द रहें तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कोहली साहब जरा रंगीन मिजाज के आदमी हैं। दैट विल मैनेज इट, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट। लेकिन यार ये बात जरा तुम बेकार का डिस्कशन कर रहे हो। चिरंजीव बाबू, इस काम को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट शायद पहले कभी ना मिला। इसलिए ठीक है, लेकिन तू छोड़ यार, विल मैनेज द पार्टी। हमें कई दिन हो गए यहाँ आए हुए, लेकिन वो बेचारा लड़का अकेले ही नाश्ता करता है, अकेले ही खाता है। तुम लोग उसे कंपनी तो दे ही सकते हो। हम लोग घूमने आए हैं या कंपनी देने? किसी की सेवा करने में जो आनंद है तापू, और किसी चीज में नहीं। ठीक कह रहे हैं नाना जी। तू चुप कर तो, मैं तो यहाँ बहुत बोर हो रही हूँ। अरे आने से पहले तो कह रही थी कि महीनों यहाँ रहोगी, अंग्रेजी नावल पढ़ोगी, पोएट्री लिखोगी और नेचर की स्टडी करोगी, और अब? बाबूजी, ये मैं नहीं, लीकू कह रही थी। अच्छा अच्छा, इसलिए तो कह रहा हूँ कि बोर होने के बजाय उसको कंपनी दो, उसको साथ दो। आखिर कुछ ही दिन का तो मेहमान है हमारा। हाँ, उसका पैर कैसा है? दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, पैर अच्छा ही होगा। अरे घूमेगा नहीं तो और क्या करेगा? सुना है बहुत गुस्सा वाला है। अरे ना ना ना, यंग है, एजुकेटेड है, और इस उम्र में तो सभी ऐसे होते हैं। सुना है एमएससी कर रहा है। बाबूजी, एमएससी कर रहा है इसका मतलब ये तो नहीं कि छोटे बड़े की इज्जत करना छोड़ते हैं। और गुस्सा, गुस्सा किसको दिखाता है? ये लोग कई दिनों से उसकी सेवा में लगे हैं, अपना काम भी ठीक से नहीं कर पाते, कभी डॉक्टर तो कभी कुछ। बाबूजी, ये चिट्ठियां शाम को आई थी, मैं देना भूल गया था। देखो देखो बाबूजी, ये सब भैया की ऑफिस की चिट्ठियां हैं। और वो, ये मेरी चिट्ठी है। आए हुए 7 दिन भी नहीं हुए और अभी से तेरी चिट्ठी आने लगी। वाह, क्या बात है। चरित्र, कैरेक्टर, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रही हो। मुझसे किसी का चरित्र छुपा नहीं है। इससे पहले भी मैंने तुम्हारे बहुत से दोस्तों की पार्टियां अटेंड की है, एंड आई नो देम वेरी वेल। क्या फर्क पड़ जाएगा, जहाँ इतनी पार्टियां वहाँ और एक पार्टी सही। बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके? बट आई एम इंटरेस्टेड। और तुम दोनों को लाने का मकसद यही था। मिस्टर कोहली से अगर तुम हाय हेलो कर ही लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर क्यों करूं? इसलिए करोगी कि इस हाय हेलो से तुम्हारे पति को लाखों का कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगेगा। और तुम क्या बात करती हो? शादी के बाद भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड का फोन आता है और तुम उसे अटेंड करती हो। शर्म की बात है ये। हाँ, करती हूँ मैं फोन अटेंड, करूँ भी ना तो क्या करूँ? तुमने कभी मुझे अपनी पत्नी समझा है? दिन रात पैसे के पीछे भागते रहते हो। कभी बैठे हो 2 मिनट मेरे पास, बात करते हो मुझसे, समझने की कोशिश की है? अगर मैं उनसे बात करती हूँ तो तुम्हें इतनी चुभन क्यों होती है? I am not bothered about this thing. I don't want any arguments, okay? मैं जो कहूंगा वही तुम्हें करना होगा. That's it. अरे तू उठ क्यों गई? सो जा सो जा। किसकी चिट्ठी है? सविता की। ये सविता कौन है? कौन सविता? ओ हाँ, मेरे दोस्त। नहीं 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 नहीं, वो लड़की है मेरी दोस्त। हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? क्यों? मैं देख रही थी शाम से तू हर समय पढ़ रही है। आखिर बात क्या है जो तुझे समझ में नहीं आ रहा? देखो तो। अहो, वो मेरी स्टडी फ्रेंड है, वेरी वेरी फास्ट फ्रेंड, यू नो। मैं मिली हूँ उससे। तू कैसे मिलेगी? वो घर पर आएगी तब ना मिलेगी। अब जाके जल्दी से सो जा। तो नींद नहीं आ रही है। कोशिश कर, नींद आ जाएगी। जा 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 जा, जा चलो।
हाँ साहब। ये तुम क्या बना रहे हो? साहब वो आउट हाउस वाले साहब है ना, उन्होंने एक लाठी बनाने को कहा है। बाप रे, जुबान तो कैंची की तरह चलती है। जब लाठी मिल जाएगी तो न जाना क्या करेगा। क्या कहा साहब? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो।